चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग से हम वादा किए थे, यदि आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो इंटर के तरह ही इसमें भी हम तबाही मचाएंगे। और आज वही हुआ, जो फर्स्ट सेटिंग का एग्जाम हुआ उसमें से जो रात में हम बताए थे 250 ऑब्जेक्टिव, उसमें से हु बहू सेम टू सेम सभी का सभी, जहां जहां देख लीजिए ऑप्शन भी नहीं हटाया है, ऑप्शन भी साथ में दिया है सभी क्वेश्चन के साथ साथ। और सब्जेक्टिव में राम बाण का जानते हैं, जैसे आपसे हम वादा किए थे, राम का बाण कभी बाहर नहीं जाता है। अब देख लीजिए, 4 खाता बनाने के लिए, जो कि हमारे गेस पेपर राम बाण से सबका नंबरिंग भी दिया हुआ, अभी थोड़ा देर में हम करवा रहे हैं क्वेश्चन। और यहाँ भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, सभी की सभी हमारे गेस पेपर से क्वेश्चन बिहार बोर्ड लिया है। चलिए, सबसे पहले आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बताते हैं, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सेट नंबर बी है और सभी के आंसर की भी बताते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करिए। देखिए, सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी में। आपको पता है कि हम विशेष रूप से बायोलॉजी के ही शिक्षक हैं। सबसे पहले कहता है पोषण क्या है, और हमारे रामबाण में जब जाइएगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में ही दे रखा है, पोषण क्या है, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करे। नहीं प्रमाण है तो जाके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। और लॉन्ग क्वेश्चन कहता है एक बनाने के लिए, मैं तो एक मिला दिए। और शॉर्ट कहता है 4 बनाने के लिए 8 देता है, तो 4 के 4 हमारे गेस पेपर से हु बहू मिला है। देखिए, आपको हम बताते हैं, हमारे रामबाण के क्वेश्चन नंबर 4 में जब जाइएगा, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है, वहां पर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जो हमारे रामबाण के 8 नंबर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे रामबाण से लिया गया, जाकर अभी भी देख सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारे वीडियो अपलोड है रविश बायोलॉजी क्लास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये 24 नंबर जो क्वेश्चन है, 24 नंबर, उत्सर्जन की परिभाषा दे, उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो हमारे गेस क्वेश्चन में जब जाइएगा 17 नंबर रामबाण में, उसमें हु बहू लिखा हुआ है, ऐसे सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन यहां दे रहा है, स्वपरागन और परपरागन में अंतर बताए। अभी भी मेरा वीडियो अपलोड है, रात को जब हम 250 क्वेश्चन जब करवा दिए थे तो उसमें बोले थे हम 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसमें से एक कोई या तो फर्स्ट सेटिंग या तो सेकेंड सेटिंग में अवश्य ही आएगा, जो को देख लीजिए फर्स्ट सेटिंग में ही है। स्वपरागन और परपरागन में अंतर, अभी भी वो वीडियो मेरा पड़ा हुआ चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। चलिए, तो 4 कहता है मिलाने के लिए, हमने 4 मिला दिया सब्जेक्टिव, और एक लॉन्ग कहता है, हम लॉन्ग भी मिला दिए। हाँ, केमिस्ट्री भी देख लीजिए, केमिस्ट्री भी मिलाए हैं, ऐसा नहीं है केवल बायोलॉजी मिलाए हैं। केमिस्ट्री में देखिएगा, शॉर्ट लाइए। अब देखिए, खनिज किसे कहते हैं। आप जब मेरे रामबाण में जाइएगा 30 नंबर में, वहां पर लिखा हुआ खनिज किसे कहते हैं, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर, 16 नंबर का रहा समव्यवता क्या है, कोई एक उदाहरण दे। तो हमारे गेस्ट क्वेश्चन से रामबाण से लिया गया है समव्यवता, 16 नंबर में। हमारे क्वेश्चन जब जाइएगा रामबाण में 2 नंबर में, वहां पर बताया गया है कि समव्यवता क्या है। अगला देखिए, यहां संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका एक उदाहरण दे। तो हमारे जब गेस पेपर के रामबाण में जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 25 दोनों जगह बताया गया है। 6 में बताया गया केवल संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और 11 नंबर क्वेश्चन में जब जाइएगा 25 नंबर में जब जाइएगा, 25 नंबर में संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है,
इसके लगभग 11 उदाहरण हमने बताए हैं। यहाँ तो एक ही देना था, हम 11 उदाहरण बताए हैं। चलिए अब विशेष रूप से आपको हम फिजिक्स तो पढ़ाते नहीं तो उसका आंसर बताएंगे, चाहे उसका हम गेस क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि मुख्य रूप से हम बायोलॉजी के टीचर हैं। और आपको अभी आंसर की हमारे पास 20 सेट है, और 20 सेट के आंसर की 1 से लेकर 80 तक एग्जैक्ट सही सही, कोई गलत नहीं रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, हमारे गेस पेपर का क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 19 जाकर देख लीजिए है कि नहीं, मैं कराया था कि नहीं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन परवल अम्ल है। यहां पर सभी परवल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl और नाइट्रिक अम्ल, ये सभी परवल अम्ल होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। देखिए फिर से हमारे गेस से क्वेश्चन लिया गया। फिर देखिए, कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। तो जब कोई नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता यानी कि अम्लीय हो जाता, तो अम्ल का पीएच मान क्या होता, 7 से कम होता। ऑप्शन देख लीजिए, 7 पर उदासीन होता, 11 क्षारीय होता, 8वीं क्षारीय होता, तो 5 अम्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये हमारे गेस क्वेश्चन 12 नंबर में दे रखा है, जाकर देखिए। इसीलिए कहते जुड़े रहिए मेरे से, और 40 में 40 हम मिलवाएंगे। आपको लोग को लगता होगा हो झूठे कहते हैं सर जी। देखिए 4 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। एक बार नहीं, ये हमारे गेस पेपर डबल बार रिपीटेड क्वेश्चन डाले थे, हमको पता था ये क्वेश्चन आएगा, इसीलिए हम डबल बार दिए थे, ताकि बच्चे वहां जाकर मारे। लेकिन क्या करिएगा, कुछ बच्चे क्लास को छोड़ के चले गए थे। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना कब होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल को मिश्रण कर दीजिएगा, यानी CaOH के होल ट्वाइस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है। 107 नंबर क्वेश्चन में हम ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है टमाटर में पाया जाता है, ऑप्शन बी। ये बच्ची लगती है मेरी क्लास देख रहे थे, इसीलिए सही मारी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो कार्बन जो होता है अधातु होता है, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है। हमारे 197 नंबर क्वेश्चन में ये बताया गया है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होता है। जाकर देख लीजिए, वीडियो को शक हो रहा किसी को तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु सोल्डर होता है। ये बच्ची गलती मारी है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आवर्त सारणी के समूह 18 का तत्व है। ये हीलियम होता है, हिना करीना और रणबीर करके ऐसा ट्रिक होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऊपर करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बोरॉन का परमाणु भार क्या होता है। तो बोरॉन का परमाणु भार 11 लमसम 10.5 होता है, तो उसको 11 माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए फिर हमारे गेस क्वेश्चन लिया गया, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस उत्तरदायी है। हमारे गेस पेपर 24 नंबर में जाकर देखिए है कि नहीं। इसका हो जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए ऑप्शन डी, यानी कि CO2 अधिक उत्तरदायी होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। हमारे क्वेश्चन 64 में जाकर देखिए, फिर से मिला है क्वेश्चन। हम बताए थे चिपको आंदोलन 1973 में शुरुआत किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा, उसके बाद चंडी भट्ट प्रसाद, यानी कि यहाँ पर हो जाता सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी भट्ट प्रसाद, बी और सी दोनों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये लड़की क्यों मारी है। चलिए 13 देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। हमारे गेस नंबर के 141 नंबर, तो पृथ्वी पर मुख्य स्रोत ऊर्जा को जाएगा सूर्य प्रकाश, ये सही मारी है। चलिए आगे देखिए
चलिए 14 नंबर देखिए, कट्टा किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था होता है? ये बिहार के है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? ये सिलिकॉन का ऑप्शन उपयोग किया जाता है सौर सेल में, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए फिर हमारे गेस्ट के क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? हमारे गेस्ट पेपर 101 में दे रखा है, जाकर देखिए, शक हो रहा था, कुटपाद के द्वारा, ऑप्शन से। सभी का सभी क्वेश्चन लगता है हमारे से ही चीटिंग किया गया, बिहार बोर्ड सभी क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए 17 देखिए, निम्नलिखित में कौन पौधे में जल संवाहक उत्तक है? 69 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे गेस्ट पेपर से है, तो हम बताए होंगे जल संवाहक उत्तक जो होता है ये जाइलम होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए फिर से देखिए, फिर हमारे गेस्ट पेपर क्वेश्चन, वृक्क का प्रधान कार्य है 116 नंबर, वृक्क का जो कार्य होता है मुख्य रूप से उत्सर्जन करना, हमारे उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालती है। 116 नंबर में जाकर देख लियो, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए 19 नंबर में देखिए, पादप अपशिष्ट संचित होता है, इसमें नंबरिंग नहीं किया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हमारे गेस्ट पेपर की क्वेश्चन है, हम जब टिक किए तो हमारे गेस्ट पेपर को होगा, यानी कि इसका हो जाएगा छाल में भी संचित रहता, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी रहता, पत्तियों में रहता, ऑप्शन डे इनमें से सभी। चलिए फिर देखिए हमारे गेस्ट की क्वेश्चन है, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है 133 नंबर, इसका तो ऑप्शन भी नहीं बदला, सेम टू सेम हूँ बहु डाल दिया, गोंद, रेजिन, टेनिन, ऑप्शन डे इनमें से सभी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के जब विखंडन होता है तो नाइट्रिक अम्ल NH3, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए फिर हमारे गैस के क्वेश्चन 22 नंबर देखिए, इंसुलिन के कमी के कारण निम्नलिखित में कौन रोग होता है? 23 में भी बताए हैं और 45 में, ये भी मुझे लग रहा था डालेगा, इसीलिए हम डबल बार करवाए हैं, 23 में भी करवाए और 45 नंबर में भी करवाए हैं, डबल बार क्वेश्चन करवाए हैं। तो इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो छींकना भी होता है, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, आंखों का झपकना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फिर देखिए हमारे गेस्ट के क्वेश्चन 117 में जाइए, मिल जाएगा, करा एंड्रोजन क्या है? ये बताए होंगे, ये नर हार्मोन होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, सही भी है इसका। एक सॉरी एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन क्या है? ये मादा हार्मोन होता है, सॉरी ये इसका गलत है, नर हार्मोन मारिए, एस्ट्रोजन ये मादा हार्मोन होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। पारे का अयस्क है, ये सिनेबार होता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए 26 नंबर, फिर हमारे गेस्ट क्वेश्चन लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? हम बताए थे Fe जो होता है सबसे कम क्रियाशील धातु था इस ऑप्शन के अनुसार, और हमारे गेस्ट पेपर में 110 नंबर में क्वेश्चन है जो रात करवाए थे। आगे चलिए, चलिए 27 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोकार्बन है? ये भी क्वेश्चन रात करवाए थे, यहाँ टिक नहीं किए, यानी कि C4H10 ये हाइड्रोकार्बन की वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, OH क्रियाशील समूह है, ये अल्कोहल को होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर, इसका भी सही है। चलिए आगे बढ़िए 29 नंबर देखिए, मिथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो मिथेन में सहसंयोजक बंधन 4 होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका भी। चलिए आगे बढ़िए, चलिए ये क्वेश्चन भी हमारे गेस्ट पेपर से लिया गया, कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसे होती है? फुटबॉल के जैसी होती है, ये हमारे 242 नंबर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का हम करवाए हैं। आगे बढ़िए 31 नंबर, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य होता है? तो कार्बन जो होता है ये आवर्त सारणी के 14वें वर्ग सदस्य के होते हैं, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए
चलिए ये भी हमारे गेस्ट पेपर का क्वेश्चन लिया गया। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताइए। एक और दो के बाद सेकेंडे आता है। तो आवर्त सारणी में जो होता है आवर्त संख्या 7 होती है, ऑप्शन सी। आगे बढ़िए। चलिए 33 नंबर देखिए, ये फिजिक्स क्वेश्चन है। हम पढ़ाते तो नहीं है लेकिन आंसर की करवा रहे हैं, आंसर जरूर बता सकते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन के नियम के अनुसार, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 34 नंबर देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये आभासी होता है। समतल दर्पण के द्वारा जब कोई प्रतिबिंब बनता है ये आभासी बनता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। चलिए 35 नंबर देखिए, पिन होल कैमरा निम्नलिखित में क्या बनाता है? तो पिन होल कैमरा जो होता है ये प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 36 नंबर देखिए, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच कोण होगा, ये 45 हो जाए, 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 37 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम होता है? ये सघन माध्यम जो होता है जल होता है, ऑप्शन ये भी होगा लेकिन सब यहाँ कह रहा है एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम ये जल होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 38 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है नगण्य, ऑप्शन सी राइट आंसर है। हम फिजिक्स नहीं पढ़ाते इसलिए ज्यादा इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। चलिए 39 नंबर देखिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये आप लोग पता होगा निर्वात में होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 40 नंबर देखिए, प्रकाश तंतु में प्रकाश होते हैं, ये प्रकाश तंतु में प्रकाश जो होते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये बच्चा गलत आंसर है। आगे बढ़िए। चलिए 41 नंबर देखिए, आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? ये भी क्वेश्चन हम करवाए थे। आहार नाल के मुख्य रूप से छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण रूप से होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। चलिए फिर हमारे गेस्ट के क्वेश्चन ले आ गया। जब जब बायोलॉजी केमिस्ट्री आएगा समझिए रविश से क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। मृत जीवी का उदाहरण है, हमारे 81 नंबर क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो मृत जीवी का उदाहरण हो जाएगा गोबर छत्ता, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़िए। फिर देखिए फिर मिला है, नंबरिंग बाय नंबरिंग मिलता है। पित्त किससे श्रावित होता है? 79 नंबर क्वेश्चन में जब जाइएगा वहां पर ये क्वेश्चन हम करवाए हैं। तो पित्त जो होता है श्रावित यकृत से होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। चलिए फिर देखिए, कहने 42, 43, 44 सभी के सभी हमारे गेस्ट पेपर से ही क्वेश्चन चीटिंग किया बिहार बोर्ड। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, हमारे 104 नंबर में जाकर देखिए है कि नहीं। मत्स्य यानी कि मछली का श्वसन अंग पूछ रहा है, तो मछली का श्वसन अंग गिल्स होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 45 नंबर देखिए, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन है, हम इसको नहीं रंगे हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, फिर हमारे गेस्ट पेपर क्वेश्चन, किण्वन की क्रिया पाई जाती है, ये एस्टम होती है 246 नंबर में जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। 47 नंबर देखिए, रक्त क्या है? 148 नंबर में करवाए हुए। रक्त एक प्रकार के तरल संयोजी उत्तक होता है, इसका पीएच मान हम बोले थे 7.4 होता है, तो यहाँ केवल रक्त क्या है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए 48 नंबर देखिए, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? जो भी बच्चे हमारे ऑफलाइन पढ़ते होंगे ना उसको तो सब क्वेश्चन हलवा ही नजर आ रहा होगा। तो करा मानव हृदय, हृदय जो होता है ये परिवहन तंत्र का होता है भाग, ऑप्शन डी राइट आंसर है। श्वसन गलत है इसका। आगे देखिए 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 50 नंबर देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है एम इनवर्स
m माइनस इनवर्स 1 होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। नेत्र लेंस में रेटिना की दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 52 देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 53 है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये अवतल लेंस के उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरणन सबसे कम होता है? ये लाल के परिकिरणन सबसे कम होता है। आप लोग पहले ही जानते होंगे सब क्वेश्चन का। आगे बताइए। चलिए 55 नंबर देखिए, कांच के प्रिज्म में किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ये लाल का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये बैगनी नहीं होगा। आगे बताइए। 56 देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है? ये परिनालिका में जो होता है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 57 देखिए, कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? तो वोल्ट मीटर जो होता है ये सुरक्षा युक्ति नहीं होता। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और जो क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो वो फिजिक्स है, तो फिजिक्स हम पढ़ाते नहीं, इसीलिए वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा। यदि पढ़ाते वो भी क्वेश्चन को हम नष्ट नाबूद कर देते। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, फिर देखिए केमिस्ट्री क्वेश्चन आया, फिर मिला। घरेलू गैस एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव होता है। हम जो करवाए हैं 241 में है, वो क्वेश्चन जाकर देख लीजिए। ब्यूटेन ऑप्शन राइट बी है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए 59 नंबर देखिए, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण जो होता है पेट्रोलियम पदार्थ भी होता है और कोयला भी होता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 60 नंबर देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वह कहलाती है। जब ऐसी अभिक्रिया होती है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया 2Cu प्लस O2 को जब समीकरण अभिक्रिया करवाइएगा तो 2CO यानी कि कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये उपचयन अभिक्रिया होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 62 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उपचायक है? O3 होता है उपचायक होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 63 नंबर देखिए, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है ये एनोड पर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? ये मैग्नीशियम जो होता है जिंक सल्फेट को जिंक को अलग कर सकता है उसके साथ स्वयं करने की। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील धातु जो होता है कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, मैग्नीशियम होगा। आगे बढ़िए। फिर देखिए, फिर हमारे गेस्ट क्वेश्चन लिया गया, गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। हमने 65 नंबर में क्वेश्चन करवाए हैं। ये तना के भी वृद्धि करवाते हैं और जड़ के भी वृद्धि करवाते हैं। ऑप्शन डी ए और बी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। फिर हमारे गेस्ट क्वेश्चन से लिया गया, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन होता है? अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है। ऑप्शन डी। और ये 202 नंबर में ये क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। आगे बढ़िए। फिर देखिए, फिर नंबरिंग बाय नंबरिंग सीरियल बाय सीरियल लिया गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? ये क्वेश्चन हम 221 नंबर में करवाए हुए हैं। एड्स और गोनेरिया, वहां पर हम लिखे थे सुजाक, लेकिन बोले थे सुजाक को ही गोनेरिया कहते हैं। ऑप्शन इसका नहीं कि एड्स और गोनेरिया ये दोनों जो रोग होते हैं यौन संचारित रोग होते हैं। ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़िए।
फिर देखिए, फिर हमारे गेस क्वेश्चन से लिया 212 नंबर में देखिए, बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित होता है बीजांड से और फल विकसित होता है अंडाशय से। ऑप्शन कौन हो जाएगा? बीजांड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए। चलिए 69 नंबर, फिर हमारे गेस क्वेश्चन से, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है, ये ऑटोसोम की संख्या जो होती है ये 22 जोड़ा होता है। और यहाँ पर पूछा 22 जोड़ा, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है ये 22 जोड़ी होती है। ऐसे मानव में कुल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 40 होता है, यानी कि 23 जोड़ा। यहाँ ऑटोसोम यानी कि समजात पूछ रहा है, ये 22 जोड़ा होता है, यानी कि 22 होता। ऑप्शन ए, यानी कि हम करवाए 161 नंबर क्वेश्चन में ये। आगे बढ़िए। फिर देखिए 70 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो डीडीटी। और हम करवाए हैं 47 नंबर में ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए। चलिए 71 नंबर देखिए, बाघ उपभोक्ता है, ये भी क्वेश्चन करवाए हैं, बल हम रंगे नहीं है, नहीं परमानेंट, जाके देखिए पक्का मिल जाएगा। करा बाघ होता, बाघ जो होता है ये मांसाहारी और तृतीयक पोषी है, क्योंकि हरे पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक होते हैं, और उत्पादक हमेशा प्रथम पोषी स्तर में रहता है। जो उसको खाएगा शाकाहारी, जिससे गाय भैंस बकरी, वो हो जाएगा द्वितीयक पोषण स्तर। और जो गाय भैंस बकरी को खाएगा यानी कि मांसाहारी जीव, वो तृतीयक पोषण स्तर हो जाएगा। ऑप्शन से राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 72 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो अपघटक कवक और बैक्टीरिया होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 73 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम में जब जोड़िएगा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 74 नंबर देखिए, धातु में आवेश वाहक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश वाहक कम करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 75 नंबर देखिए, शुद्ध जल किस प्रकार के चालक होता है? तो शुद्ध जल जो होता है ये कुचालक होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 76 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक सुचालक होता है? ये चांदी सर्वाधिक सुचालक होता है। ऑप्शन से राइट आंसर है। 77 नंबर देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किए थे? ये ऑस्टर्ड किए थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फैराडे गलत है। आगे बढ़िए। चलिए 78 नंबर देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में माध्यमा अंगुली क्या दर्शाता है? ये चालक में विद्युत धारा क्यों दर्शाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़िए। 79 नंबर देखिए, भारत में घरों में आपूर्ति की गई प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, ये 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखिए 80 नंबर, एक फ्यूज का गलनांक होना चाहिए, एक फ्यूज का गलनांक कम होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए हमने सभी क्वेश्चन के राइट टू राइट आंसर बताए हैं, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी मिला, जितना आवश्यकता होता बनाने के लिए हम हूबहू मिलवा दिए। यदि कोई बच्चे हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द संपर्क करें, और एक जगह ने हम हर दिन में 10 क्लास लेते हैं, किसी भी आसपास के गांव में है तो हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि साइंस मतलब रविश, और जब साइंस 10वां में होगा समझ ले 90 एवं हमेशा आता, जो हमसे बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन में नहीं परमान है। इस बार रिजल्ट आएगा वो आपके सामने हम पोस्ट करेंगे, देख लीजिएगा। और नया बैच जो है ऑनलाइन बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। यदि हमसे जुड़ते हैं एग्जाम में तबाही मचता है, और कुछ ही समय बाद सेकेंड सिटिंग जब एग्जाम होगा उसका भी आंसर की लेकर हम जल्द आएंगे। ये केवल फर्स्ट सिटिंग का इतना मिलवाए थे, सेकेंड सिटिंग जब होगा उसमें से भी बहुत अधिकतम क्वेश्चन हमारे गेस पेपर से ही रहेगा। चलिए धन्यवाद।